नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज जानते हैं इस अगले हफ्ते के बारे में। कमिंग वीक इज 4th वीक ऑफ सितंबर और इस वीक में हम देखेंगे बहुत सारा कुछ बदलता हुआ, बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी, राजयोग का निर्माण होगा और साथ ही शरदीय नवरात्र का आरंभ भी, माँ की पूजा शुरू होगी और यह पूरा ही समय कॉस्मोस को भी एक शुद्धता, एक एनर्जी, एक बेटरमेंट का एहसास आपको होगा और साथ ही आपका परिवेश भी एक सुखद, एक सौंदर्य को लिए हुए ये समय बीतेगा। साथ ही हम मार्केट में भी एक अप कंडीशन देखेंगे, आसपास के परिवेश में, लोगों के मन स्थितियों में एक शांति या एक सौहार्द हम महसूस करेंगे। तो ये पूरा हफ्ता काफी बेहतर होने वाला है। ये गजलक्ष्मी राजयोग लेकर आ रहा है, नवपंचम राजयोग लेकर आ रहा है और साथ ही बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। तो ऐसी सारी स्थितियों की वजह से कैसे आप अपने स्थितियों को जस्टिफाई करेंगे, सो हाउ यू फील और यू आर गोइंग टू फील इन दिस कमिंग वीक, हम जानते हैं इन डिटेल। मैं बात करूंगी सबसे पहले एरीज जोडिएक की। एंड एरीज के लिए दिस वीक रिक्वायर्स पेशेंस, प्लानिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि दिस इज अ वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आप चीजों में एक भीतरी तौर पे या मैं कहूँ एक स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे और वो बदलाव आपको सिखाएगी कि कैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स में, कैसे हेल्थ में, रिलेशनशिप में, म्यूचुअल लव कंडीशंस में हाउ टू कोऑपरेट। आपको सीखना होगा कि किस तरह अपने एंजाइटी, गुस्से या ईगोनेस से आगे बढ़कर हम चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये समय रोमांस से भरा हुआ समय तो है, लेकिन इस समय उस डीप म्यूचुअल लव को महसूस करने के साथ साथ आपको देनी पड़ेगी गति अपने कार्यों की स्थितियों में भी। आप थोड़ी देर के लिए ठहर कर अपने उन स्थितियों के बारे में सोचें जो स्थितियां करती हैं प्रभावित ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि आपको मेंटली भी। दिस वीक इज गोइंग टू टीच यू कि आप किस तरह से खुद को देखें, खुद को आत्ममीमांसा के पलों को लेकर आप अपनी सजगता के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। यह पूरा समय आपको ना सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक उद्यत करता है, साथ ही आपको कई गंभीर प्रश्नों को भी आपके लाकर सामने खड़ा करता है और कहता है कि यू हैव टू थिंक ट्वाइस व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर एनीथिंग। आपके लिए ये जो पूरा वीक है लेकर आया है शुभता के रंग को। अगर मैं कहूँ तो सियान इज योर बेस्ट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के बारे में और यस ऑफ कोर्स दिस इज द वीक ऑफ एंजॉयमेंट, दिस इज द वीक ऑफ वेल्थ और मनी गेन, दिस इज द वीक ऑफ पेशेंस, दिस इज द वीक ऑफ लव काइंड ऑफ थिंग, यानी मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स को लेकर आता हुआ ये हफ्ता आपको कर जाएगा मेंटली खुश। आप बहुत सारी स्थितियों से हालांकि रूबरू हो रहे हैं, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे ऐसे पल जहां आप कंफ्यूज्ड हैं। यू वांट कि मुझे अपने परिवार को समय देना है, दोस्तों को समय देना है, बट यू डोंट हैव। आपके पास वैसी स्थितियां नहीं बन रही, लेकिन इन सब के साथ साथ यह जो समय है कॉस्मोस आपको एनर्जी दे रहा है। आपके लिए एनर्जी चैनलाइजेशन अपने प्रॉपर वे में है। सो लाइक दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फाइंड कि अगर मैं ढंग से करूंगा, स्ट्रक्चर्ड वे में करूंगा, तो यस आई विल फाइंड माई रिजल्ट। मुझे जो भी चीजें लेनी है जीवन से या मेरा जो भी गोल है, जो भी मेरा आउटपुट है, ऐसे भी हम वृषभ राशि वालों को कहते हैं कि धन इनका पहला गोल होता है, तो वो गोल तो आपको जरूर मिल रहा है इस हफ्ते। साथ ही आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई नई बड़ी चीज आप खरीदने के लिए योजना बना रहे थे, तो उस दिशा में भी आपके कदम बढ़ जाए। साथ ही ये जो समय है परिवार के साथ उतना नहीं बीतेगा, लेकिन परिवार के लिए काम करता हुआ बीतेगा। लव, लग्जरी या लस्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा है। आप इस हफ्ते बस एक छोटी सी चीज पर आप ध्यान रखें कि हो सके तो प्लीज डू मेडिटेशन, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। हम बातें करते हैं अपने थर्ड जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहां तक सवाल है, दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू लॉट मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। नौकरी में पदोन्नति है, रिकॉग्निशन है, यहाँ पर मान सम्मान है, आपके लिए एक बेटरमेंट का एक वे है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षाओं में हैं,
तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी भरा समय है। यहाँ पर आप जो कुछ भी करेंगे वो एक फ्रूटफुल वे में सामने आएगा। आप किसी से प्रेम में हैं तो वहाँ एक मिठास बढ़ेगी, आपस के रिश्ते में एक विश्वास बढ़ेगा। और सेहत को लेकर यह वीक थोड़ा सा आपको अलर्ट देता है। सभी मिथुन राशि के लोग नींद के लिए जाने जाते हैं, इनकी नींद अगर पूरी ना हो तो ये बीमार हो सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी नींद पे ध्यान रखिए, क्योंकि दिस इज द वीक जहां आपको सोने के लिए थोड़े कम घंटे मिलेंगे, या अगर प्यार हो गया तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो थोड़ी सी नींद पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आप अगर उसमें लापरवाही नहीं करेंगे तो बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में है। दिस वीक ग्रीन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि का जहां तक सवाल है, यहाँ बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सो थोड़ा एक अच्छा कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे रखना पड़ेगा। हालांकि आपके वर्क को, आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलती है, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, आपका आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू लॉट मेनी थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। कहीं का रुका हुआ पैसा या कैसे भी आपने जुगाड़ किया हो, पैसे की आवक बनी रहेगी। कोई रुका हुआ धन था जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, ऑफ कोर्स आपके लिए वो चीजें आएंगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भी आप भाग लेने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में एक मधुरता दिखती है, एक मिठास दिखती है। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। आपको यहाँ पे बस करना क्या है कि कोशिश करनी है कि मैं अपनी सारी चीजों को एक फ्रेमवर्क में ले आऊं और फिर उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाऊं। दिस वीक पर्पल इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। आइए हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी लियंस सिंह राशि वालों के बारे में। यहाँ आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारा आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। आपके कामों में तेजी आएगी। नौकरी में उच्चाधिकारी आपकी सराहना करेंगे तो लोग इम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आपके बर्ताव से, आपके कार्यों से आपका रिकॉग्निशन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं, ऑफ कोर्स यू विल गेट सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। परिवार में किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि आपको चकित भी करेगी और खुश भी करेगी। आप उसके लिए प्राउड महसूस करेंगे। और आप अगर किसी के साथ प्रेम में हैं या जीवन में कोई ऐसी स्थितियां हैं तो वहां भी आपके लिए एक अच्छा संदेश निकल कर आता है। खान पान में थोड़ा सा संतुलन ये वीक जरूर डिमांड करेगा, क्योंकि पेट की प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा प्रोन वीक है। आपके लिए इस हफ्ते बेहद फेवरेबल कलर है पिंक कलर एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ कन्या राशि के बारे में। और कन्या राशि के लिए यह हफ्ता थोड़ी चुनौतियों भरा है। चुनौतियां अगर मैं कहती हूँ तो इसको आप जिम्मेदारी के सेंस में ले सकते हैं। सो लाइक किसी छुट्टी के दिन आपको ऑफिस करना पड़ेगा, कार्यस्थल पे बहुत काम बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा आपने नहीं सोचा था वो कुछ करना पड़ जाएगा। आर्थिक पक्ष में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो आपको इन सब चीजों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है दैट इज योर पेशेंस। आप धैर्य बनाकर रखें। परिवार में हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार हो और उसकी सेहत की स्थिति आपको चिंता में डाल दे, तो उसके कारण भी चीजों में थोड़ी सी रुकावट आएगी। जीवन साथी के साथ एक हल्का मतभेद भी दिखता है, पर इस मतभेद में मनभेद शामिल नहीं है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। और संवाद, कम्युनिकेशन के लेवल पे आप स्पष्ट बोलेंगे। जब आप अपनी नाराजगी या प्यार स्पष्ट शब्दों में जाहिर करते हैं तो चीजें ठीक रहती हैं। ध्यान रखिए और ध्यान कीजिए। ये जो समय है आपसे मेडिटेशन, योगा या सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज की डिमांड करता है, ताकि आपका मानसिक संतुलन और आपकी सेहत दोनों ही फिट रहे। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ तुला राशि के बारे में। और तुला राशि के लिए ये जो पूरा हफ्ता है दैट इज द वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए नई स्थितियों की आवक है। इस हफ्ते आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन लेकर आ रहे हैं। आप ना सिर्फ धार्मिक या ऐसी पॉजिटिव वाइब्स वाली चीजें करेंगे, बल्कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ एक नई स्थितियों का निर्माण करेंगे। ये नई स्थितियां निश्चित रूप से आपको आगे लेकर जाएगी, आपके लिए एक बेहतरीन कंडीशन का निर्माण करेगी। लेकिन अभी बहुत पेशेंटली उस चीज को एग्जीक्यूट किए जाने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं नई जगह एडमिशन ले रखे हैं तो दिस इज योर टाइम।
आप कोशिश कीजिए कि कैसे हम अपनी स्थितियों में और सुधार करें, कैसे अपनी पढ़ाई और अपने बाकी के कार्यों पर ध्यान दें। ये जो पूरा समय है, ये समय आपको ताकीद करता है कि आप अपने से छोटे लोगों की बात भी बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपको क्या सिखा गया। सो ऑलवेज ट्राई कि मैं चीज़ों के लिए उत्सुक रहूं, मैं ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहूं। और ऐसे भी कहा गया है कि अगर कोई काम की बात आपसे छोटे भी आपसे करते हैं तो उन्हें ले लेना चाहिए। दिस इज द वीक वेयर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ लग्जरी, लॉट ऑफ इवेंचुअल थिंग्स, और कई ऐसे फ्रेंड्स की गैदरिंग भी होगी जहां आप इंजॉय करेंगे। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पिस्ता कलर एंड द नंबर इज 3। आइए हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक वृश्चिक राशि का सवाल है, आपको अपनी मेहनत और योजनाबद्धता जो है आपके जीवन की, इससे लाभ मिलेगा। आपकी नौकरी में कई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आप जब भी कार्य को एक सही आकार देकर करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आएगी। आपके लिए धन की स्थितियां संतोषजनक है और परिवार के साथ समय जो बिताएंगे उससे भी आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में हालांकि थोड़ी उतार चढ़ाव की आशंका जरूर दिखती है, लेकिन ये थोड़े से समय के बाद ये स्थितियां भी ठीक हो जाएंगी। सेहत को लेकर आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करें और इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए ध्यान देने की कि इसमें रक्त विकार संबंधी चीजें लाइक उच्च रक्तचाप है या कोई भी ऐसे ब्लड रिलेटेड अगर इश्यूज हैं तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दें। दिस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेट कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु हमारी 9वीं राशि कहती है कि ये हफ्ता जो है वो मूवमेंट्स का हफ्ता है। सो कई सारे ट्रैवल्स के योग मिलेंगे आपको, यात्राओं से भरा हुआ ये वीक है। अगर आप करना चाहेंगे तो छोटी बड़ी कई सारी यात्राएं मिलेंगी। कामकाज की अधिकता भी दिखाई देती है और आपके लिए आर्थिक पक्ष की मजबूती का भी ये समय है। तो समय खर्चों के लिए भी है, अर्निंग के लिए भी है। ये समय मित्रों और घर के लोगों के साथ एंजॉयमेंट का भी है, जीवन साथी के साथ सहयोग का भी है। समय बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं। या कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें यानी मी टाइम निकालें। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं और कर रहे हैं किसी तरह के एग्जाम की तैयारी तो टाइम इज वेरी गुड, क्योंकि आपके लिए कोई अच्छी खबर आ रही है। सो आप बिल्कुल किसी रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे तो टाइम बहुत अच्छा है, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगी कि हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक है, बट थोड़ा आप थकने से बचिए। बहुत सारा काम एक साथ आपको नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा काम के घंटों के बीच में आराम कर लेना चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है येलो कलर एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात कर लेते हैं अपने 10वें जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि वालों के लिए ये बेहतरीन सप्ताह, क्योंकि कार्यस्थल पे आपकी मेहनत को फल मिल रहा है, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग कर रहे हैं। व्यापार अगर आप करते हैं तो वहां भी आपको लाभ मिल रहा है। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पे धन की स्थितियों में स्थिरता हो रही है, यहाँ पर परिवार के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, यहाँ पर प्रेम जीवन आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट ला कर दे रहा है। सो कुल मिलाकर काफी अच्छी स्थितियां हैं, बिल्कुल जादुई स्थितियां हैं जहां आप जो चाह रहे हैं वैसी चीजें हो रही हैं। सेहत के मामले में भी यू विल फाइंड कि जो बहुत पुरानी डिजीज थी, कुछ ऐसा क्रोनिक था, उससे भी आप रिलैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा वीक। इस वीक आप कोशिश कीजिए कि कर सकते हैं तो जरूर करें। भगवती के बीज मंत्र आप अगर उसमें यकीन करते हैं, और साथ ही आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज रेड दिस वीक एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ 11वें जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। आपकी योजनाएं सफल हो रही हैं, नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नौकरी में या तो पदोन्नति होगी या आपका स्थानांतरण हो जाएगा। आप व्यापार अगर करते हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए लाभ लेकर आएगा। परिवार में सुख और सामंजस्य का एक माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती का ये दौर है। यहाँ पर आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन वीक मैं इसे कह सकती हूँ। हालांकि मौसमी बीमारियां आपको अपने चपेट में ले सकती है, और साथ ही बहुत ज्यादा सोचना या किसी भी चीज को लेकर अनफिट महसूस करना आपको थोड़ा सा
अवसाद से भर सकता है, तो उससे भी बचने की मैं आपको सलाह दूंगी। साथ ही इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़े यानी मीन राशि के जातकों के बारे में, और यह हफ्ता मानसिक शांति और संतुलन का हफ्ता है। सो ट्राई टू बी काम। आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को जाने दें। कार्य क्षेत्र में हालांकि सहयोगी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा है, रुका हुआ कार्य आपका पूरा होगा। परिवार में भी किसी मांगलिक आयोजन की संभावना बनती है, लेकिन इन सब स्थितियों के साथ आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी नींद पर ध्यान दें और अपने ओवर थिंकिंग पर ध्यान दें। ये जो समय है ये एक ऐसा समय है जहां आप बहुत सारे ऐसे भ्रम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और उससे निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये वैसा समय है जिस समय आपकी आस्था, आपकी चेतनता और आपका जो प्रयास है वो एक नए रंग में, नए क्षितिज की ओर जाता हुआ दिखा रहा है। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम जहां आप अपने सपनों के लिए अगर कदम बढ़ा चुके हैं तो आप निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। दिस वीक लाइट क्रीम कलर और लेमनिस येलो कलर इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ अगले वीक फिर से इन सारे बदलावों की। तब तक लेती हूँ विदा। यहाँ दिए गए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी कस्टमाइज क्वेश्चन है आपका, अदरवाइज आप फीडबैक ले सकते हैं, जेनरिक क्वेश्चंस वहाँ भी डाल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।